हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पीडीएफ को ऑटो कैड के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई ड्राइंग है आपके पास, बिल्डिंग की है, रोड की है, कोई टेक्स्ट है आपके पास, किसी भी किस्म की चीज़ है, उसको आप ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं और ऑटो कैड के अंदर एज ए पीडीएफ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पीडीएफ के हवाले से कि जो आपकी ड्राइंग ऑटो कैड पीडीएफ से ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट होती है, वो ड्राइंग आपकी ऑटो कैड के अंदर पीडीएफ में बनी होनी चाहिए। अगर वो ड्राइंग आपकी किसी ने तस्वीर बना के, यानी कि पिक्चर्स बना के या स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो वो आपकी ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन वो उनका आप स्केल सेट कर सकते हैं, आप उनको अपनी जगह के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट सेट करके काम उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो पीडीएफ के हवाले से ये दो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई है, जो ऑटो कैड की ड्राइंग होगी, वो जिस तरह ये बैंडर बना हुआ है पीडीएफ में, तो ये तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको किसी ने इसकी तस्वीरें बना के या स्कैन करके उसका पीडीएफ कन्वर्ट करके आपके पास है, तो वो आपकी ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन ऑटो कैड के अंदर उसको सेट करके और उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हम अपनी वीडियो को बनाएंगे ऑटो कैड के अंदर, उसके हवाले से। तो ऑटो कैड के अंदर जो ड्राइंग कन्वर्ट का ऑप्शन है वो 2014-15 से लेके ऑनवर्ड आगे आगे है। पीछे वाले ऑप्शन के अंदर आपको ड्राइंग कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता था, उसके अंदर आपको फिर थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ती थी। कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते थे, उधर से आपको करना पड़ता था। लेकिन 14-15 के बाद से लेके ऑटो कैड के वर्जन के अंदर अब तक ये वर्जन इसके अंदर अवेलेबल है। आप इधर से डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये हैगा कि देखिए, आप हमारे पास जो इधर ऑटो कैड का वर्जन होता है, इसमें आप पीडीएफ इधर टाइप करते हैं तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाती है, पीडीएफ इंपोर्ट वाला आ जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के जब आप क्लिक करते हैं तो ये वही चीज़ आ जाती है आपके सामने, और इसके अंदर 3-4 किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आप इधर से ऊपर आते हैं और ये शो मेन्यू बार की हुई है, और जो क्लासिक वाला ऑप्शन है उसके अंदर इंसर्ट के अंदर ये पीडीएफ अंडरले, तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये जो इंसर्ट के अंदर पीडीएफ अंडरले होता है, ये आपका जस्ट आपकी जो ड्राइंग होती है उसको पीडीएफ शेप के अंदर ही इधर कन्वर्ट कर देता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट कर देता है, ये आपकी ब्लॉक की शक्ल में होता है और ये आपका कन्वर्ट नहीं होता ऑटो कैड के अंदर। तो कोई भी आपने ड्राइंग को जब आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना और सामने रखना है, तो इधर से आप उसको एज ए इमेज इधर से और अंडरले के ज़रिए इंसर्ट के ऊपर आके पीडीएफ अंडरले के ज़रिए आके और आप इसको इधर से कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि ये बैंडर है, कोई भी ड्राइंग आप इधर से करना चाहेंगे तो जस्ट वही ड्राइंग इधर आपके सामने आएगी, और वो जो ड्राइंग आएगी वो आपकी एज ए पिक्चर की शेप में आएगी। आप इसको इधर से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी क्लिपिंग कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी ड्राइंग ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। तो ये दोनों ऑप्शन इस सिलसिले में आपको मैंने बताया कि जो चीज़ यूज होती है अंडरले के अंदर, इंसर्ट के अंदर आके जो पीडीएफ अंडरले है उसके अंदर जस्ट आप ड्राइंग को अपनी इधर इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन वो ऑटो कैड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। इसी तरीके से हम आ जाते हैं इधर अभी इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंदर। ये होम टैब है, ये इसके साथ इंसर्ट है, ये इधर पीडीएफ इंपोर्ट है। तो इसके नीचे डॉट पे आप आते हैं तो आप देख रहे हैं पीडीएफ इंपोर्ट है, डीएनजी ड्राइंग्स इंपोर्ट है और जस्ट इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। आप इधर से पीडीएफ इंपोर्ट को क्लिक करेंगे या डायरेक्ट इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका कंप्यूटर के अंदर ब्राउज में चला जाएगा, और जिधर आपकी ड्राइंग पड़ी हुई है आपने वो ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन 2015 से लेकर और लेटेस्ट तक, ये आपका ऑप्शन जो ऑटो कैड के अंदर ड्राइंग बनी हुई होगी उसको ड्राइंग को कन्वर्ट कर देगा ऑटो कैड की ड्राइंग के ऊपर। तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे ऑटो कैड की ड्राइंग को जब आपने कन्वर्ट करना है पीडीएफ की ड्राइंग को ऑटो कैड के अंदर। वो भी किस सूरत में, जिस सूरत में वो ड्राइंग आपकी पिक्चर की शेप में ना हो, आपकी वो ड्राइंग की शेप में इधर से प्रिंट के ज़रिए आपकी पीडीएफ बनी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बाइंडर है, एक ही ड्राइंग के अंदर इधर हमारी 8 ड्राइंग है। तो इसमें आप एट ए टाइम एक ड्राइंग को इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंडर बना हुआ है, किसी भी ड्राइंग को आप क्लिक करेंगे तो वो ड्राइंग आपकी इधर इंपोर्ट हो जाएगी। इस ऑप्शन के मुताबिक
डिटेल में बात करते हैं। तो पहले नंबर पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। देखें आप 8 नंबर है, ठीक है। इधर से मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये भी आप नीचे देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्टिंग पीडीएफ कर रहा है, और ये ड्राइंग जो है मेरी इधर ऑटो कैड की ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये ब्लॉक की शक्ल के अंदर कन्वर्ट हुई है। इसको मैं जैसे एक्सप्लोर कर देता हूँ, तो ये आप देखेंगे ये मेरी पूरी ड्राइंग जो है ऑटो कैड के अंदर ये कन्वर्ट हो गई है, और ऊपर से इसकी जो लेयरें बनी हुई थी वो भी लेयरें जो इसके सामने आ रही हैं वो भी आ रही हैं। तो इसके मुतालिक हम डिटेल से बात करते हैं आगे। सपोज मैं इसको इधर से ख़त्म करता हूँ और दोबारा कमांड बार में आ जाता हूँ। इधर आप इसकी शॉर्ट की पीडीएफ जब आप लिखेंगे तो पीडीएफ इंपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट के ऊपर जाके इधर से पीडीएफ इंपोर्ट है, ये कमांड बार में पीडीएफ लिखेंगे तो वही ऑप्शन दोनों आपके सामने आ जाएंगे। तो पीडीएफ इंपोर्ट को आप करते हैं क्लिक, और इधर से आपसे कमांड बार में पूछ रहा है सेलेक्ट द पीडीएफ अंडर रिले और फाइल। तो हमने जाना है फाइल के ऊपर। आपने इधर से फाइल लिख के एंटर कर देना है या राइट क्लिक करके एंटर कर देना है। तो आप ब्राउज करके अपने कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएंगे। इधर आप देख रहे हैं कि ये प्लान है, ये मुख्तलिफ ड्राइंग्स मेरे पास पड़ी हुई। अभी इधर से ये पहली फाइल है हमारी टेक्स्ट वाली फाइल, इसको मैं इधर से ओपन करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि पूरे टेक्स्ट के ऊपर ये फाइल मेरी इधर आ गई है सामने। ये सिंगल फाइल है, तो ये सिंगल फाइल इधर शो कर रही है। ज़्यादा होंगे तो इधर आपको पेज नंबर इसके नज़र आ रहे होंगे, बैनर बना हुआ होगा। तो अभी इधर आप देख रहे हैं कि स्केल 1, आप 1 स्केल के ऊपर रखना चाहते हैं 1 के ऊपर कर लें, बड़ा करना चाहते हैं 2 कर दें, या जो ड्राइंग के अंदर स्केल लिखा हुआ है उसी के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसी के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इधर से 2 कर देता हूँ या 1 रहने देता हूँ। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं पीडीएफ डेटा इंपोर्ट, इसमें वेक्टर ज्योमेट्री, यस आप इसको क्लिक रखेंगे। सॉलिड फाइल रखना चाहते हैं। ट्रू टाइप्स टेक्स्ट, इसको आप चेक इन रखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होएगा वो मैक्सिमम आपका ठीक आएगा। उसके बाद है रजिस्टर इमेज, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपका एज ए पिक्चर इधर आपका कन्वर्ट होएगा। जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया कि इंसर्ट वाले कॉलम के अंदर जाके अंडर रिले जो ऑप्शन है, तो ये इधर से आप इस ऑप्शन को जब आपने ऑटो जस्ट उसको पिक्चर की इमेज की शक्ल में करना है तो आप इसको इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑटो कैड के अंदर तो आपने ये ऑप्शन को ऑफ कर देना है। उसके बाद लेयर्स हैं, पीडीएफ लेयर्स हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट लेयर है और करंट लेयर है। आप इसमें से जो डिफ़ॉल्ट होता है यूज़ पीडीएफ लेयर्स को ही रहने दें, या क्रिएट ऑब्जेक्ट लेयर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं ऑप्शन इंपोर्ट एज ए ब्लॉक, तो ये ब्लॉक की शक्ल में इंपोर्ट हो जाएगा। ब्लॉक की शक्ल में नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। इसी तरह है ज्वाइन लाइन एंड आर्क सेगमेंट्स, यस जी हम सारी जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर ज्वाइन हो जाएं। कन्वर्ट सॉलिड फाइल टू हैचेस, तो ये इसी तरीके से इसके सारे ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन आप देख सकते हो। हमारे पास सॉलिड हैच ही हम करेंगे, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। लाइन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ जो ड्राइंग के अंदर लगी हुई हैं उसी को आपने चेक इन रहने देना है। इंटर लाइन टाइप, कॉर्नर लाइन, डैशेज, तो जो चीज़ है जो ऑप्शन आप इसमें रखना चाहते हैं वो आप उसको रखेंगे। इधर आप नीचे देख रहे हैं पीडीएफ स्केल 1.1 का, ये ड्राइंग जो पीडीएफ की है वो 1.1 के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन के अंदर नीचे ये ड्राइंग की आपको डिटेल आ जाएगी, आप किधर सेव करना चाहते हैं ये ऑप्शन उसके हो जाएंगे। तो इधर से हम इसको जस्ट अभी टेक्स्ट फाइल को इधर से इंपोर्ट करते हैं और नीचे देख रहे हैं कि आप ये काम कर रहा है और ये पूरी हमारी फाइल जो है ये सारी टेक्स्ट की शक्ल में सारी इधर इंपोर्ट हो गई। उसके बाद आप इसको इधर से मूव कर लें और थोड़ा सा आगे हम रख देते हैं। दोबारा आ जाते हैं पीडीएफ के अंदर और दोबारा आते हैं ड्राइंग के अंदर। आप देख रहे हैं पहले हमने टेक्स्ट फाइल की थी, दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर। ओके करते हैं, ये कलर ड्राइंग है और इधर से हम ओके करते हैं तो आप देख लें कि ये ड्राइंग का वही टेबल इधर दोबारा ऑप्शन इसका ऑन हो गया। इधर जो भी आप स्केल आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन है तो आप स्केल दे सकते हैं। इधर से जो इसके ऑप्शन है उसको आप सारा ऑन करके जो उसकी एग्जैक्ट है उसके ऊपर आप कर देंगे। तो इधर से मैं इसको ओके करता हूँ, जस्ट ओके करूँगा तो आप देखेंगे फ़ौरन ही वो ड्राइंग मेरे पास आ गई है और इसका कलर भी वही सेम टू सेम आया और पूरी चीज़ इसकी आ रही। ये ब्लॉक की शक्ल में आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं आप इसके अंदर एक्सप्लोड कर दें, ये आपके ब्लॉक्स वगैरह इधर से ख़त्म हो जाएंगे। और इधर से मैं आता हूँ होम के ऊपर और इधर से आता हूँ मैं लेयर्स के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर से जितनी भी लेयर हैं वो सारी बनी हुई है, सिर्फ उनके साथ क्या है कि पीडीएफ आगे लिखा हुआ आ गया। ये पीडीएफ लेयर 1 2 जो बनी हुई थी लेयर्स वगैरह वो सारी की सारी इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। वो तकरीबन पूरी ड्राइंग आपके सामने नज़र आ रही है आपको बहुत इजीली। तो ये हमारी जो वर्किंग है ड्राइंग पीडीएफ के हवाले से ऑटो कैड के अंदर वो पूरी की पूरी इधर कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से आप इसको इधर मैं इधर रखता हूँ और दोबारा मैं आता हूँ पीडीएफ इंटर करता हूँ इधर से और आते उसी उससे अगली ड्राइंग के ऊपर इधर से हम इसको ओके करते हैं। इधर से हम इसको करंट लेयर ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ब्लॉक की शक्ल में नहीं, हम ड्राइंग की शक्ल में ही इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। ब्लॉक ना बने, जस्ट हमारे ऑब्जेक्ट आ जाए, आपने इधर से इसको ओके कर देना।
ओके करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये ड्राइंग हमारी पूरी कंप्लीट इधर से सारी इंपोर्ट होगी और अब ये ब्लॉक की शक्ल में नहीं है। पहले हमने जो की थी ये ब्लॉक की शक्ल में आई थी, ब्लॉक वाला ऑप्शन ऑफ कर दिया तो उधर ये आ गया। उसके बाद लेयर के ऊपर आते हैं तो ये लेयर्स जो ऑब्जेक्ट की लेयर थी वो भी सारी की सारी इसके अंदर आ गई। और इसी तरह आप इसके डायमेंशन और स्केल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं मैं डायमेंशन इधर से ले रहा हूँ, तो ये एग्जैक्ट डायमेंशन हमारे आ रही है 14 फीट 9 इंच। तो कोई भी डायमेंशन में चेक करूँगा, कोई भी मैं चीज़ इधर से चेक करूँगा तो ये एग्जैक्ट हमारी स्केल के ऊपर होएगी और पूरी चीज़ें इसकी बनी हुई होगी। तो जब पीडीएफ से जब आप इसको ड्राइंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो ड्राइंग जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की होती है तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अदरवाइज आपकी जो ड्राइंग्स एग्जैक्ट बनी हुई है, लेयर्स के ऊपर बनी हुई है, तो सारी की सारी वो आपकी इसी तरह आपकी इम्पोर्ट हो जाएंगी। उसमें आपको मज़ीद किसी किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगे। तो जो अभी हम आ जाते हैं दोबारा अपनी बड़ी ड्राइंग के ऊपर, जिस तरह सपोज किसी में हैच की प्रिंटिंग ज़्यादा होती है, या बाइंडर है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बाइंडर है, अभी इसके अंदर 1 2 3 से लेके 8 नंबर तक ड्राइंग्स हैं। तो आपने इसमें से जो सी भी ड्राइंग कन्वर्ट करनी है, एक वन टाइम के ऊपर वन ड्राइंग आपकी कन्वर्ट होगी। अभी आप इसमें से ये वाली ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट करेंगे, ये जो सी ड्राइंग आप सिलेक्ट करेंगे या आप ऊपर नंबर लिखेंगे तो वही नंबर आपका सिलेक्ट भी हो जाएगा और उससे उसका कन्वर्ट भी वही ड्राइंग होगी। तो ये 8 नंबर ड्राइंग है, इंटरसेक्शन की ड्राइंग है। इसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हम स्केल की जो कमांड है वो आप इधर अपनी ड्राइंग के ऊपर आ जाइए और नीचे अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा बाइंडर था और ये इधर नीचे स्केल की कमांड लगी है, 1.1000 वाला स्केल है। तो आपने इधर स्केल अगर रखना चाहते हैं चेंज, इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं और उधर भी स्केल की कमांड जाके ऑटोकैड के अंदर भी हम करेंगे। तो आपने इधर स्केल माइनस का 1000 रख दिया, बाकी ऑप्शन इसके वही है, सेम टू सेम। इंपोर्ट एज ए ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये बड़ी ड्राइंग होती है। जो बड़ी ड्राइंग्स होती हैं आप इनको ब्लॉक की शक्ल में इंपोर्ट करें, स्केल सेट कर लें। चीज़ें सेट करने के बाद आप इनको सेटिंग इसका ब्लॉक को ख़त्म कर सकते हैं। ओके कर दें, ओके करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी वर्किंग हमारी इस पर ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग हमारी इधर इंपोर्ट होगी पूरी। तो ये ब्लॉक की शक्ल में, इसको मैं थोड़ा सा इधर आगे रखता हूँ, ये 1000 के स्केल के ऊपर इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कंटूर्स लगे हुए होते हैं, इसमें चीज़ें लगी हुई। तो इस ड्राइंग को आप ये देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स है, आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी इसको सेट कर सकते हैं और इसका ओरिजिनल स्केल भी जो है इसको 1000 स्केल है तो आप इसको 1 in 1 पे लाके अपने डिस्टेंस वगैरह को और इसकी विड्थों को और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी सेट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं जैसे न्यू ड्राइंग के ऊपर, ताकि ये वाली जो ड्राइंग है इससे कोऑर्डिनेट्स को भी हम सेट करें और इसकी बाकी चीज़ों को भी। तो आपने जैसे पीडीएफ की कमांड ले लेनी है और राइट क्लिक करके ब्राउज कर लेना है और ये प्लान हमारे पास पड़े हुए हैं, बाइंडर को हम ओपन करते हैं और इसमें ये 8 नंबर वाली ड्राइंग को हम ओके करते हैं और इधर से जो इसका स्केल है, स्केल को मैं 1 ही रखता हूँ। अभी हमने इसका स्केल चेंज करना है, स्केल ड्राइंग का 1000 का है, चलो 1000 के ऊपर हम इसको रखते हैं 1000 एज इट इज़। ड्राइंग हमारी इधर से इम्पोर्ट हुए और कन्वर्ट हो ऑटोकैड के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन मैंने ऑन रखने हैं ब्लॉक की शक्ल में। मैं इसको क्लियर करूँगा और इधर से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा मेरा और ये मेरी ड्राइंग इधर इंपोर्ट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी ब्लॉक की शक्ल में पूरी ड्राइंग इधर इंपोर्ट हो गई है और ऊपर लेयर में आते हैं तो उसके अंदर जियोमेट्री लेयर और सॉलिड फाइल की जो लेयर्स बनी हुई है वो सारी इधर क्रिएट हो गई। नीचे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ इसकी जो चीज़ें आई हुई है सारी आई हुई। अभी हमने इसका स्केल सेट करना है और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स के ग्रिड बने हुए हैं, इनके साथ से कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। इधर आरडीज लगी हुई हैं, आरडीज के ऊपर आप इसका लेंथ को भी सेट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं आ रही इसको आप सेट भी करेंगे, इसका स्केल भी आप सेट करेंगे और इसको हम मूव करेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी। वो हम कैसे करेंगे तो अभी हम देखते हैं। जैसे हम डिस्टेंस की कमांड ले लेते हैं, अपनी लेंथ की लाइनर के ऊपर आते हैं और इधर से ये वाली आरडी का हमारा ये मार्कर जा रहा है 15 + 600, इधर से लेके और हम इधर आते हैं 15 + 700 वो। तो इधर हम चेक करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो स्केल आ रहा है वो 3 डायमेंशन आ रही है, वो आ रही है 3938.33। आनी कितनी चाहिए? आनी हमारी 100 मीटर चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ आ रही है, इसका आपने इसको सेट भी करना है। और ऊपर से जब तो इसका मैं कोऑर्डिनेट्स चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स भी इसके बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2 3 स्ट्रिंग की सीरीज़ है, 1 9
तो इस ड्राइंग को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी ठीक अपनी जगह पे चली जाए और इसकी जो डायमेंशन है वो भी एक्चुअल आ जाए। तो आपने इसके लिए क्या करना है, कोई कोऑर्डिनेट्स को पिक कर लेना। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इसके ये सारे ग्रिड्स लगे हुए हैं, इधर से लेके इधर तक ये ग्रिड्स लगे हुए हैं। और इसकी लेंथ भी इधर आप चेक कर सकते हैं, लेंथ को भी आपने सेट करना है। एलिवेशन ये जो लगे हुए हैं ये कंटूर का एलिवेशन है, एलिवेशन के ऊपर ये ड्राइंग नहीं जाएगी, ये आपकी 2D ड्राइंग होगी और इसके जो डायमेंशंस होंगे और जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके ऊपर ये इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, किसी भी 2 पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स इधर से इंपोर्ट करने हैं। या सबसे पहले आपने क्या करना है, मूव की कमांड लेनी है, एम की कमांड लेनी है और ये पूरे ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है। राइट क्लिक करता हूँ मैं और नज़दीक तरीन कोई भी पॉइंट है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इसको पहले मैं मूव करूँ ताकि ये ड्राइंग मेरी कम से कम अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पहुँच जाए। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग देनी है 6 4 3 4 और 00, ये आपको नज़र आ रही है, आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद 2 6 0 7 1 00। ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले ये जो जिधर मैंने पिक किया हुआ ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कोऑर्डिनेट कमांड बार में दे दिए और इधर से मैं एंटर कर देता हूँ और जूम एक्सटेंड करता हूँ, ये ड्राइंग मेरे पास ऊपर आ जाएगी। और इधर से मैं अब ये वाला अभी जो कोऑर्डिनेट मैंने दिया था तकरीबन ये वाली ड्राइंग जो है उस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये हमारी मूव हो गई है। तो ये अभी ड्राइंग जस्ट हमारी मूव हुई है, लेकिन अभी हमने ये इसका ना स्केल सेट हुआ है और ना से कोऑर्डिनेट सेट हुए हैं, उनको हम कैसे करेंगे। तो अभी आपने ये जो 2 पॉइंट जा रहे हैं, सपोज आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, या आप इधर से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, और या नीचे आपकी ड्राइंग के अंदर इसके अंदर कोई और ऑप्शन किसी और जगह के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो आप वो भी पिक कर सकते हैं। तो हम इधर से 2 पॉइंट ले लेते हैं। इधर आप ये देख रहे हैं कि हम एक लाइन लगाएंगे अपनी इन दोनों पॉइंट्स की, इसके पॉइंट्स की भी और कोई भी पॉइंट देना चाहते हैं। सपोज मैं तो एक सर्कल की कमांड लेता हूँ, वो लगे तो ये एक पॉइंट दूंगा मैं और दूसरा पॉइंट मैं इसका ये वाला दे दूंगा। ये 2 पॉइंट्स मैं इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर एक लाइन में लगाऊंगा और इसको मैंने अपनी उस ड्राइंग को अपने उन कोऑर्डिनेट के ऊपर सेट करना। जब मैं सेट करूंगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर तो मेरा इधर से इसकी लेंथ भी सेट हो जाएगी और ये ड्राइंग एक्चुअल अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी चली जाएगी। तो आपने क्या करना है, इधर से पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है और या लाइन की कमांड ले लें या पॉली लाइन की कमांड ले लें। तो इधर से मैं 6 4 पहले स्ट्रिंग दूंगा 6 4 और इसके बाद इसी तरह 3 4 00 कॉमा लगाऊंगा और 2 6 0 7 1 00। ये पहली लाइन मेरी लगेगी, मैं एंटर करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन मेरी उसी जगह के ऊपर आई है क्योंकि मैंने इसके कोऑर्डिनेट को सेट किया था। उसके बाद मैं देता हूँ दूसरी लाइन को, तो इधर से मैं दूंगा पहले स्ट्रिंग 6 4 4 और 000 कॉमा लगाता हूँ 2 6 0 7 1 00। ये दूसरा पॉइंट जो ये दिया है सर्कल लगाया हुआ ये मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि ये ड्राइंग ये कोऑर्डिनेट मेरे इधर आया है, सिर्फ ये मेरी लाइन लगी। इधर पहला कोऑर्डिनेट ये था और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये था। अभी इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्ट पॉइंट है हमारा वो ये वाला है, ये वाली जो पॉइंट लाइन है ये हमारी स्टार्ट है। तो स्टार्ट कौन सा था, ये वाला, और दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा आया था, ये वाला। तो ड्राइंग का जो पॉइंट आया वो किधर है, ये वाला। तो मतलब है कि ड्राइंग ने रोटेट भी होना है और ड्राइंग ने इसका स्केल भी सेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कैसे करनी है। तो अभी मैं इधर से एक मूव की कमांड लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर उठा के इधर रख देता हूँ। मूव की कमांड लेता हूँ मैं इधर से और ये पूरे ऑब्जेक्ट को सर्कल समेत इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली लाइन जो मैंने कोऑर्डिनेट की लगाई है इसको मैंने इधर छोड़ देना है, इसको मैंने नहीं करना, ताकि ऑब्जेक्ट हमारा ज़रा क्लियर हो जाए। अभी ये हमारी कोऑर्डिनेट की लाइन है, स्टार्ट ये एंड ये। स्टार्ट हमारा इधर से इस जगह पे था, एंड हमारा इस जगह पे था। तो आपने क्या करना है, अलाइन की कमांड लेनी है, AL। ये देख रहे हैं लाइन की कमांड आ गई है, आपने इस लाइन की कमांड को ले लेना है और पूरे ऑब्जेक्ट को इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको आपने कोशिश करनी है कि ये ब्लॉक की शक्ल में ही हो, ब्लॉक आप ख़त्म ना करें जब तक आप ड्राइंग को सेट नहीं करेंगे। तो ये मैंने लाइन की कमांड लेकर पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया है। राइट क्लिक करूँगा, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट कौन सा हमारा, फर्स्ट ये वाला। इधर से ये वाला पॉइंट है, इसको आपने मिनिमम हद तक कोशिश करनी है कि इस पॉइंट को आपने एग्जैक्ट इधर से पिक करना है। इधर से पहला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट हमारा इधर कौन सा था, कोऑर्डिनेट का ये वाला था, हमने इसको इस पॉइंट के साथ मैच कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है सेकंड सोर्स पॉइंट। सेकंड सोर्स पॉइंट कौन सा था, हमारे पास ये वाला था। तो आपने ये वाला पॉइंट जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट है इसको इधर से पिक करना है और ये जो दूसरा पॉइंट आया था इसके ऊपर आपने इसको लगा देना है
उसके बाद आपने माउस की मदद से राइट क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस अलाइनमेंट पॉइंट्स, यस, हमने स्केल के ऊपर इसको सेट करना है, तो आपने स्केल के ऊपर करना है। इधर से आप वाई भी लिख सकते हैं और इधर से आप इसको यस भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ड्राइंग इधर से रोटेट भी हो गई है और उन्हीं ड्राइंग के ऊपर जाके ये उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाके ये फिक्स हो गई। पहले जो आप देख रहे थे इसकी जो डायरेक्शन आ रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी, क्योंकि जब प्रिंट निकाला जाता है तो उसके प्रिंट के ऊपर उसको सेट किया जाता है। तो जब आपने इसको ओरिजिनल स्केल के ऊपर लेके गए तो ये इसकी रोटेशन भी चेंज हुई है और इसकी बाकी चीज़ें भी इधर से इसकी चेंज हो गई। तो इधर से हम आते हैं इधर और अपना ये जो लेंथ है हम इसकी पहले लेंथ चेक करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये 15+400 है, पहले इसकी लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी हम चेक करते हैं अप्रॉक्सीमेट, हम चेक करेंगे एग्जैक्ट करते हैं तो ये 99.99 आ रही है। 100 मीटर आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। इसकी सेटिंग्स वगैरह जब आप करेंगे तो वो हो जाएगी सेटिंग। इसी तरीके से कोई और विड्थ वगैरह आप जो इधर से लेके इधर तक लेंगे तो ये आपकी पूरी एग्जैक्ट स्केल के ऊपर आएगी। इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स भी इसके चेक कर लेते हैं। अभी देख रहे हैं कि ये कॉर्नर वाला कोऑर्डिनेट है, आपने पॉलीलाइन की कमांड ले लेनी है। पहले स्ट्रिंग देनी है 64400, कॉमा लगाना है आपने 2607500, इंटर करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आया। दूसरा पॉइंट मैं आपका ये देख के चेक कर लेता हूँ। इधर इस पॉइंट का 64 स्ट्रिंग है, 3300, कॉमा लगाता हूँ मैं 2607400, इंटर करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आया। तीसरा पॉइंट मैं देता हूँ अपना ये वाला, इस पॉइंट को मैं देता हूँ 643800, कॉमा 2607200, इंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखिए मैंने 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स के चेक किए और वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर आए। तो मतलब ये कि ये ड्राइंग अभी हमारी एज पर स्केल और एज पर कोऑर्डिनेट ये बिल्कुल सेट हो गई। इसके बाद आप इसको एक्सप्लोर कर दें और जो काम इसमें करना चाहते हैं वो काम इजीली आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारी पीडीएफ इंपोर्ट के मुतालिक एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताए हैं कि आप अपनी ड्राइंग्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक मैंने बताया अपनी ड्राइंग को आप स्केल कैसे सेट करेंगे, आउट ऑफ स्केल है, और कोऑर्डिनेट के ऊपर आप कैसे सेट करेंगे। अगली वीडियो के अंदर कुछ डिटेल में बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर के जिस तरह ये हमारा बैंडर बना होता है, मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनी हुई है, इधर मुख्तलिफ हैं, इन सब को आपने अपनी एक ही ड्राइंग के अंदर कैसे बनाना है, कैसे उसको स्केल को सेट करना है, कैसे चीज़ें करनी। तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, बहुत यूजफुल वीडियो होगी, क्योंकि हम वर्किंग जब करते हैं अपने इंजीनियरिंग के हवाले से, सर्वे के हवाले से, तो हमें बाज़-औक़ात सॉफ्ट ड्राइंग नहीं मिलती, पीडीएफ में आती है। तो पीडीएफ को आप कैसे इकट्ठा ज्वाइन करके अपना प्लान को आप बना के अपना काम को ईजी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं। अगर आप ऑटोकैड को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के हवाले से जो चीज़ें उनके मुतालिक पूरी डिटेल मेरे चैनल्स के अंदर मौजूद है। फार्मूलेस के ऊपर, ऑटोकैड के ऊपर, सिविल 3D के ऊपर जो सी रिलेटेड वीडियो हैं, आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जो कि आपको मेरे चैनल के अंदर ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।